पाकिस्तान से अंजू को आए भारत में 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब लग रहा है कि अंजू भारत में रहने का मन बना रही है। लेकिन अंजू ने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अंजू की कहानी में ट्विस्ट और सस्पेंस की भरमार है। पहले वो पाकिस्तान गई, अपने प्रेमी से निकाह किया, फिर नाम भी फातिमा कर लिया, फिर उसका वीजा कुछ समय के लिए बढ़ा। इतना सब होने के बाद भी सस्पेंस कम होने की बजाय बढ़ते रहे। 1 महीने के वीजा पर अंजू पड़ोसी मुल्क गई थी। उसके बाद कई दिनों से भारत आने को लेकर बयान देती रही। लेकिन इस तरह करते करते पाकिस्तान में ही 4 महीने गुजार दिए। अंजू को भारत में आए हुए करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। अंजू बार बार कहती रही कि वो हिंदुस्तान में अपने बच्चों से मिलने आई है और उन्हें मनाकर ही अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये पूरी संभावना थी कि वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने के बाद भारत छोड़ देगी। लेकिन अभी तक अंजू ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे ये बात पुख्ता हो सके। अंजू के सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने से ये बात सामने आई है कि उसने अभी तक अरविंद से तलाक लेने पर भी फैसला नहीं लिया, ना ही उसने तलाक का कोई केस फाइल किया है। अब ये भी सस्पेंस बन रहा है कि क्या भारत आने के बाद अंजू का इरादा बदल तो नहीं गया, क्योंकि अंजू ने इंटरव्यू में जो बोला है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वो अब शायद ही पाकिस्तान वापस जाए। अंजू समय समय पर अपने बयान बदलती रही है। वो कितना सच बोल रही है इस पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। इंटरव्यू में अंजू से पूछा गया कि इतना सब होने पर अब वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, तो इस सवाल पर अंजू ने कहा उसके लिए उसके दोनों बच्चे सबसे पहले आते हैं। वो उनके बिना जी नहीं सकती। जहां बच्चों का अच्छा भविष्य होगा उसको देखकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अंजू ने इससे पहले ये भी कहा था कि वो न भारत में रहना चाहती है, ना ही पाकिस्तान जाना चाहती है। वो दुबई में रहने की बात भी कर रही थी, लेकिन इसके लिए उसे तमाम कानूनी बाधाओं को पूरा करना होगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि शायद अंजू को कानूनी प्रक्रिया के लंबे चलने का एहसास हो गया है। वो जितना आसान समझ रही थी चीजें उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही। तो क्या अब अंजू ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में ही रहने का मन बना लिया है? इंटरव्यू के दौरान अंजू से उसके नाम के बारे में पूछा गया। अंजू नाम अच्छा है या फातिमा? इस पर अंजू का बयान था कि वो भारत में पैदा हुई है और उसे अंजू नाम ही पसंद है। उसने तो ये भी कहा कि वो स्थायी रूप से पाकिस्तान रहने नहीं गई थी। उसे सीमा हैदर के बारे में भी सवाल किया गया। ये पूछा गया कि सीमा तो अपने बच्चों को अपने साथ भारत लेकर आई। अंजू से उसके बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के बारे में पूछा गया। बच्चों को इसलिए नहीं ले गई क्योंकि मुझे पाकिस्तान रहना ही नहीं था। अंजू अगर भारत में ही रहती तो उसे सबसे पहले अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर वाले उसके पाकिस्तान जाने से बहुत नाराज हैं। अंजू पाकिस्तान से भारत लौटी तो उसके घर वालों ने उससे कन्नी काट ली। अंजू बता रही है कि वो अभी तक अपनी बेटी से मिली है और उसके अलावा वो अपने घर वालों में किसी दूसरे सदस्य से नहीं मिली। अभी तक किसी ने भी उससे मिलने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। अंजू के माता पिता और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। उसके ग्वालियर वाले घर में भी गांव वालों ने पहरा लगा दिया। अगर अंजू आए तो उसको गांव में आने से ही रोक लिया जाए। अंजू और उसके पति अरविंद में विश्वास की खाई लंबी होती जा रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है अब दोनों के बीच बातचीत हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों उसके पहले पति अरविंद के तेवरों में भी नरमी देखी थी। अरविंद ने ये भी कहा कि दोनों के रिश्तों में आगे क्या होगा ये बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे जो चाहेंगे वही होगा, जिससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अंजू अब भारत में ही रहेगी, लेकिन आगे क्या होगा इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो कल क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर, लेकिन जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, वो पहाड़ों का रुख करना चाहते हैं अपना न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उनके प्लान में उनकी खुशियों में खलल पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से उनको दो चार होना पड़ रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले क्रिसमस है और उसके बाद न्यू ईयर। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। कई लोग तो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की तरफ रुख भी कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। यहाँ भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानी पहुँच रहे हैं, लेकिन जश्न मनाने और वादियों में सुकून ढूंढने से पहले इसे जाम से निजात पानी पड़ेगी। अगर आप भी अपने परिवार के साथ मनाली जाने की तैयारी में हैं, तो जरा ये तस्वीरें देखिए। मनाली में बर्फ पड़ रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग मनाली आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल भी अगले कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, क्योंकि अटल टनल के दोनों छोर पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोग बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने की चाहत रखते हैं, लेकिन मौसम के मिजाज बदलने से ये चाहत इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। कसोल से लेकर अटल टनल तक जाम ही जाम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की कतार है। गाड़ियां अपनी जगह पर ही जम चुकी है, क्योंकि ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा। गाड़ियों के रुकने से यात्री भी परेशान हैं, क्योंकि ये कठिन सफर उनके सब्र की परीक्षा ले रहा। हालात ये है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही। भीड़ बढ़ने की वजह से सोलंग नाला से पलचान तक जाम लग गया। कुल्लू और शिमला में भी सैलानियों की भारी भीड़ है। वीकेंड और क्रिसमस होने की वजह से काफी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कसोल और मनाली जैसे हिल स्टेशन पर बड़े पैमाने पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। शनिवार की शाम तो हिमाचल की सड़कों पर टूरिस्ट का सैलाब उमड़ पड़ा। रात के वक्त भी सड़कों पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों तक यात्री सड़कों पर फंसे रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई। क्रिसमस और नया साल होने की वजह से पहले ही टूरिस्टों के भारी संख्या में पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। केवल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। अगले 1 हफ्ते तक कुल्लू, मनाली और शिमला में भीड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी महीने में ही लोग बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर आते हैं। टूरिस्टों के बढ़ने से जहां ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी, तो वहीं होटल मालिकों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि होटलों की बुकिंग भी फुल चल रही है। ऊंची वादियों में बर्फबारी होने से पारा भी लगातार गिरता जा रहा। ठंड बढ़ने लगी है, शीतलहर चल रहा है। लाहौल स्पीति में पारा माइनस में चला गया, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक जाम होने से बर्फबारी को देखने सैलानियों के लिए आसान होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर लखीमपुर से है, जहां पर 5 किन्नरों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया है, और इसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। और इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ 5 किन्नरों ने हिंदू धर्म अपना लिया। इससे पहले ये सभी इस्लाम को मानते थे। लखीमपुर खीरी में रामेश्वर मंदिर में एक यज्ञ कराया गया। भगवान राम के चरणों की वंदना कर सनातन धर्म में घर वापसी कराई। स्वामी श्रद्धानंद दिवस के खास मौके पर कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कई हिंदूवादी नेता भी मौजूद रहे। शुद्धिकरण करने के बाद ये सभी सनातन परंपरा से जुड़ गए। इसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने सभी को बधाई देते हुए सम्मानित भी किया। किन्नरों को नए नाम दिए गए हैं, जिससे अब वो खुशी किन्नर, ममता, रजनी किन्नर के नाम से जाने जाएंगे। खुशी किन्नर ने सनातन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें सनातन के साथ पहले से ही लगाव रहा है, इसलिए उन्होंने हिंदू बनने की ठानी। मैं इस्लाम धर्म से हूँ
मुझे सनातन धर्म बहुत पहले से ही अच्छा लगता था और मैं शुरू से ही सनातन धर्म को एक्सेप्ट करती थी, मानती थी। पूजा पाठ में बहुत ही वो ज़्यादा था। तो आज मैं जो है अपने आप से बस डायरेक्ट हिंदू धर्म को अपना लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने घर वापसी के अवसर पर सभी की रक्षा का संकल्प लिया। खुशी जी अपने इस्लाम धर्म से थी इन्होंने, लेकिन भक्ति बहुत पहले से भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। भगवान राम में आपका विश्वास था, पूजन अर्चन करती थी। आज पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करके पंचगव्य चढ़ोदक लेकर के और भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। हिंदूवादी नेताओं के मुताबिक जो लोग सनातन छोड़कर दूसरे धर्मों से जुड़ गए थे वो तेजी से घर वापसी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में फिलहाल इस खबर की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।